दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने तालाब में यानी जिस तालाब में हम मछली पालन करते हैं उसमें गोबर का प्रयोग यानी गोबर का प्रयोग कैसे करें, कितना करें, कब करें और कैसा गोबर का प्रयोग करें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। दोस्तों अगर आप मछली पालन सिर्फ गोबर पे करते हैं, सिर्फ खाद पे करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा कि कैसा गोबर का हमें तालाब में प्रयोग करना है, कितना प्रयोग करना है और कब करना है, किस समय करना है और कैसे करना है, तो इन सब पे मैं आज पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा, पूरी विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों तालाब में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोबर का प्रयोग यानी खाद का प्रयोग जीरा डालने से पहले और चूना डालने के बाद किया जाता है, और गोबर डालने के 2 सप्ताह के बाद मछली का बच्चा अपने तालाब में संचय किया जाता है, मछली का बच्चा अपने तालाब में डाला जाता है। यानी जब आप तालाब निर्माण कर लेते हैं तो उसे सुखा देना है, फिर उसमें चूने का छिड़काव करना है, फिर पानी उसमें भर देना है, फिर उसके बाद उसमें गोबर डालना है। उससे क्या होगा कि मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन बन जाता है। और उसके 2 सप्ताह के बाद जब मछली का बच्चा डालिएगा तालाब में, तब तक पानी का जो रंग होगा वो हरा हो जाएगा, यानी मछलियों के लिए उसमें भोजन का निर्माण हो चुका होगा। उसके बाद हम उसमें बच्चा डालते हैं। दोस्तों ये सब बात तो आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन जानवरों का या किन पशुओं का गोबर हम अपने तालाब में डाल सकते हैं। तो गोबर आप भेड़ का डाल सकते हैं, बकरी का डाल सकते हैं, गाय का बहुत लोग डालते हैं, भैंस का डालते हैं, सूअर के डालते हैं, बतख का डालते हैं, मुर्गी का बीट डालते हैं। तो इन सब पशुओं का, पक्षियों का आप मल यानी गोबर अपने तालाब में डाल सकते हैं। बहुत सारे किसान भाइयों के पास भेड़ होता है, बहुत लोगों के पास बकरी होता है, बहुत लोगों के पास गाय होता है, भैंस होता है। तो आप इन सभी का प्रयोग, इन सभी के गोबर का प्रयोग आप अपने तालाब में कर सकते हैं। इन सभी से लाभ होता है। और जो बतख और मुर्गी का जो बीट होता है उसकी कुछ मात्रा मछलियाँ खाती भी है, तो आप इन सभी का प्रयोग अपने तालाब में कर सकते हैं। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि किन जानवरों के कितना कितना गोबर अपने तालाब में डालना है। सभी जानवरों का कुछ अलग अलग रेशियो है। दोस्तों मैं आगे ये भी बताऊंगा कि किस जानवर का गोबर सबसे अच्छा होता है मछली पालन में अपने तालाब में डालने से, किस जानवर के गोबर से अधिक भोजन मछलियों के लिए तालाब में निर्माण होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों पहले ही मैंने बताया था आपको कि इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा गोबर डालना है। तो बात करते हैं कि कैसा गोबर अपने तालाब में हम डालें। तो गोबर बहुत प्रकार का होता है दोस्तों। बहुत लोग साल साल भर का गोबर छोड़ देते हैं, बहुत लोगों के पास 1 महीने का गोबर होता है, बहुत लोगों के पास 5 महीने का गोबर होता है। किसी भी समय का गोबर आपके पास हो सकता है। तो आपको ना ही तो बहुत ताज़ा गोबर डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा पुराना। आप 1 महीने तक का गोबर अपने तालाब में डाल सकते हैं, 1 महीने तक का गोबर। दोस्तों बहुत लोग करते हैं कि जहाँ गोबर जमा करते हैं वहाँ राख, मिट्टी, घर का कचरा, भूसा ये सब भी डालते हैं उसी पर। तो इससे क्या होता है कि आप जब उन गोबरों का प्रयोग अपने तालाब में कीजिएगा तो 100% वह काम नहीं करेगा, वो गोबर ख़राब हो जाएगा। अगर आप उसमें राख डाल देते हैं तो तालाब में राख का कोई और काम है। अगर आप उसमें भूसा डाल देते हैं तो भूसा भी मिल जाएगा गोबर में ही। अगर आप घर का कचरा डाल देते हैं तो ये सब अच्छा नहीं होता है। मछली वाले तालाब के लिए आपको अलग गोबर जमा करना है। दोस्तों ये सब मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैं एक किसान हूँ, ये सब मैं भी करता हूँ। इसलिए आपको एक अलग जगह लेना है, वहाँ पे आपको गोबर जमा करना है और वहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें नहीं डालनी है। ये 100% काम करेगा। इसका गोबर का एक भी हिस्सा ख़राब नहीं जाएगा, तालाब में सभी काम करेंगे। तो आपको एक अलग जगह पे जमा करना है और 1 महीने तक जमा कीजिए, उसके बाद अपने तालाब में डालिए। 1 महीने तक का गोबर अच्छा माना जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि तालाब में कितना डालें गोबर।
और कब डालें। तो आधा एकड़ का तालाब हम लेकर चलते हैं, बहुत बड़ा तालाब नहीं लेकर चलेंगे। आधा एकड़ का तालाब लेकर चला जाए तो आप गाय का गोबर 200 केजी तालाब निर्माण कर देंगे। उसके बाद पानी भरने के बाद उसमें डालेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको गाय का गोबर 200 केजी तालाब निर्माण करने के बाद, पानी डालने के बाद, चूना डालने के बाद आपको करना है। दोस्तों ये तो हो गई कि गाय का गोबर हमें 200 केजी डालना है। अब बात करते हैं कि भैंस का कितना डालें, सूअर पालन करते हैं तो सूअर का कितना डालें, अगर बकरी है तो बकरी का कितना डालें, मुर्गी का कितना डालें, बत्तख का कहीं से बीट मिल रहा है तो उसका कितना डालें। तो भैंस का गोबर आप तालाब निर्माण करने के बाद यानी पानी भरने के बाद 250 केजी आप आधे एकड़ के तालाब में भैंस का गोबर डाल सकते हैं। अगर सुअर का डालते हैं तो आप 100 केजी डाल सकते हैं। बकरी का मल डालते हैं तो 100 केजी डाल सकते हैं। बत्तख का अगर डालते हैं तो आप 50 केजी तक डाल सकते हैं। अगर मुर्गी का बीट डालते हैं तो आप 100 केजी तक तालाब निर्माण करने के बाद, पानी भरने के बाद डाल सकते हैं। भाइयों ये सब जानवरों और पक्षियों का जो मैंने नाम बताया है ये सब अलग अलग है। अगर आपके पास सिर्फ भैंस है तो आपको उतना डालना है, सूअर है तो उतना डालना है, सिर्फ बकरी है तो उतना डालना है, सिर्फ बत्तख है तो उतना डालना है। ये सब अलग अलग है, एक साथ ये सब नहीं है। दोस्तों ये तो होगा कि अगर हम तालाब में बच्चा डालते हैं उससे 15 दिन पहले हमें ये सब गोबर इतना इतना डालना है अपने तालाब में। उसके बाद जब हम पूरा कल्चर गोबर पे ही सिर्फ करते हैं तो हमें कितना कब कब डालना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चा डालने के 15 दिन पहले आपको डालना है, उससे पानी का रंग हरा हो जाएगा। तो जब बच्चा आप डालिएगा तो मछलियों के बच्चे उन भोजन को खाएंगी और तालाब का पानी फिर अपने नॉर्मल रंग में आ जाएगी। जैसा पानी होता है वैसे रंग में, यानी उसके में का भोजन अगर आपको लगे कि ख़त्म हो गया है तब आप अपने तालाब में डाल सकते हैं गोबर। दोस्तों मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर आप बच्चा डालने से पहले यानी तालाब निर्माण के बाद डालते हैं तो 200 केजी 250 केजी डाल सकते हैं। अगर आप बच्चा डालने के बाद डालते हैं, जब पहले वाला डोज ख़त्म हो जाए, तब आप 100 केजी प्रति एकड़ अपने तालाब में गोबर डाल सकते हैं। और साथ में जब बच्चा तालाब में रहेगी, मछलियाँ तालाब में रहेगी, तो उसमें आप सरसों का खली का प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये ध्यान देना है कि जब तालाब का पानी अपने पुराने रंग में आ जाए, अपने रंग में आ जाए, तब हमें गोबर का प्रयोग तालाब में करना है। उस समय मछलियों के लिए भोजन ख़त्म हो जाती है, तब हमें करना है। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा कि कब भोजन रहे तालाब में, कब भोजन नहीं रहता है, तो आपको इसके बाद गोबर डालना है। किसान भाइयों एक ख़ास बात की आपको ध्यान रखनी होगी कि तालाब का पानी अगर ज़्यादा हरा हो जाए या ज़्यादा भूरा हो जाए या हल्का काला होने लगे, तब आपको गोबर का प्रयोग तुरंत रोक देना चाहिए। किसी और तरह का भोजन दे रहे हैं तो उसको भी रोक देना चाहिए और नया पानी हमें तालाब में डालना चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और कुछ चूने का भी प्रयोग अपने तालाब में आप कर सकते हैं। दोस्तों ठंडी के दिन में गोबर के साथ आप सरसों की खली और गुड़ का प्रयोग करते हैं तो ये और भी अच्छा होता है ठंडी के दिनों में। किसान भाइयों अब बात करते हैं कि अपने तालाब में हम गोबर कैसे डालें। बहुत सारा तरीका है गोबर डालने का। जैसे डायरेक्ट तालाब में ही बहुत लोग करते हैं कि गोबर डाल देते हैं, सीधा लाया और तालाब में डाल दिए। बहुत लोग करते हैं कि तालाब में घुसकर चारों ओर से गोबर को अपने बाल्टी में रखकर छिड़काव करते हैं। बहुत लोग करते हैं कि मेढ़ पर से ही चारों ओर घूम घूम कर तालाब में गोबर डालते हैं। लेकिन जब आप मेढ़ पर से चारों ओर घूम घूम कर तालाब में गोबर डालते हैं तो बीच तक नहीं जा पाता है। तो आपको करना क्या है कि सबसे अच्छा तरीका है तालाब में घुसकर, अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 4-5 आदमी अगर घुस जाए उसमें, उसके बाद चारों तरफ गोबर को फैला दे किसी बाल्टी में लेकर, तो ये सबसे अच्छा माना जाता है। इससे सभी जगह गोबर तालाब में अच्छी तरह से चला जाता है। किसान भाइयों बहुत लोग करते हैं कि सिर्फ एक जगह पर ही गोबर रख देते हैं और उन्हें लगता है कि मछलियाँ आकर इसे खाएंगी। तो पहली बात तो मछलियाँ गोबर को खाती ही नहीं है। अगर आप एक जगह रख देते हैं तो वो बस सड़ जाएगी और उसका तालाब में कोई भी उपयोग नहीं होगा, कोई भी भोजन मछलियों के लिए नहीं बनेगा। तो आपको तालाब में घुसकर अच्छे से उसका छिड़काव अपने किसी बाल्टी में रखकर 3-4 लोगों से करवाना होगा, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों जब धूप हो यानी सूर्य जब निकली हो तभी हमें तालाब में गोबर डालना चाहिए। बरसात के मौसम में जब बादल लगा हो और उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तब हमें अपने तालाब में गोबर नहीं डालना चाहिए, उससे और मछलियाँ परेशान हो सकती है।
दोस्तों जैसे जैसे मछलियों के बच्चे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हमें गोबर की मात्रा बढ़ाते जाना है। किस जानवर का गोबर सबसे अच्छा होता है, ये बात सभी किसान भाई पूछते हैं। तो किसी भी जानवर का गोबर का आप उपयोग कर सकते हैं। सभी जानवर का गोबर अच्छा माना जाता है। अगर आप गाय का गोबर का उपयोग करते हैं तो वो मछली पालन में सबसे अच्छी होती है, लेकिन आपके पास जो मौजूद है आप उसमें कर सकते हैं। दोस्तों एक ख़ास बात, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंचायत का जो तालाब होता है उसमें ना ही भोजन देकर और ना ही कुछ करके बहुत सारे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले लेते हैं। भोजन वो कुछ नहीं देते हैं, बस कुछ गोबर डालते हैं और पंचायत का तालाब हो जो होता है छोटा छोटा तालाब, उसमें बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग अपने तालाब में गाय भैंस को नहाने के लिए जाने देते हैं और बहुत सारे लोग उसमें हमेशा नहाते रहते हैं। इससे क्या होता है कि गाय भैंस जो जाती है तो पानी को एक तो पूरी तरह से मिला देती है, फिर से उसमें मल करती है, गोबर करती है, जिससे मछलियों के लिए भोजन बनता है। तो कभी भी गाय भैंस को अपने तालाब में जाने से ना रोके। अगर तालाब का पानी कम है तो उसमें जाने दे, ज़्यादा है तब उसको ना जाने दें। किसान भाइयों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज मैंने बताया कि तालाब में कब गोबर डालना है, कितना गोबर डालना है, कैसे डालना है और कैसा गोबर डालना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए।